Hello learners, welcome to our channel. Hope you are doing well and learning something new. तो आज हम लोग स्टैक के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग नोटेशन फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। इनफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, इनफिक्स को प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको इवेलुएट कैसे करते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जरूर देखें। उस वीडियो में हम लोग स्टैक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नोटेशन फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटर होता है और ऑपरेंट्स होता है। जैसे मान के चलिए एक्स हो गया, वाई हो गया, क्या हो गया मेरा ऑपरेंट्स, और इसके बीच में जो आएगा प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, और इसका एवेल्युएशन को ऑर्डर करने के लिए हम लोग ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक एक्सप्रेशन है, जैसे एक्स हो गया प्लस वाई माइनस बी। तो अगर हम लोग ये ब्रैकेट लगा दिया तो जैसे कि हमें पता है सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही ये एडिशन परफॉर्म होगा। ठीक है, ये बेसिक होता है। बट 1920 में पॉलिश का एक मैथमेटिशियन था, जैन लुकाशेविच। ये आप लोग याद रखिएगा, आप लोग के एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो नेम क्या था, जैन लुकाशेविच, जैन लुकाशेविच। और कब, 1920 में। कौन से कंट्री का था, पॉलिश का। तो पॉलिश का मैथमेटिशियन 1920 में एक डिफरेंट वेज ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक डिफरेंट वेज दिया, जिसको पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। तो पॉलिश नोटेशन में क्या होता है कि आपका ऑपरेटर जो है पहले लिखाता है ऑपरेंट्स के। ठीक है, या फिर आप पहले ऑपरेंट्स लिख दीजिए देन ऑपरेटर। ये दो तरीका था आपको कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जिस केस में मेरा ऑपरेटर पहले आता है, ऑपरेटर फर्स्ट, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, और जिस केस में ऑपरेटर लास्ट में आता है, लास्ट, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टफिक्स। ऑपरेटर लास्ट या फिर ऑपरेंड फर्स्ट बोलेंगे तो उस केस में हम लोग पोस्टफिक्स बोलते हैं। तो हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरीका होता है। एक हो गया इनफिक्स, देन दूसरा हो गया प्रीफिक्स, और थर्ड हो गया पोस्टफिक्स। इनफिक्स हो गया आपका जैसे एक्स प्लस वाई है, प्रीफिक्स में पहले क्या आएगा मेरा ऑपरेटर, तो यहाँ पे वाई देन एक्स वाई। पोस्टफिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर लास्ट में ऑपरेंड फर्स्ट, तो एक्स वाई प्लस। ये आपका तीन डिफरेंट तरीका होता है कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया है इनफिक्स में, और अगर उसको आपको प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो हम लोग कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली स्टैक का यूज़ करेंगे, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी को यूज़ करेंगे, और एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बोर्डमास रूल का यूज़ करते हैं, और उसी को यूज़ करके कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक्सप्रेशन लेते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन, जिसमें मान के चलिए हमारे पास है 5 + 3 × 6 - 2। हम लोग इसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे बेसिकली। अगर इसको नॉर्मली अगर कि हम लोग बोर्डमास रूल के बेस पे इसको सॉल्व करते तो मेरा आंसर क्या आता, सबसे पहले ब्रैकेट इवेल्युएट होगा, तो यहाँ से 6 - 2 करते तो 4, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो 5 + 3 × 4 12, देन एडिशन, ये 5 + 12 = 17। ये मेरा आंसर आता है। कोई भी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स, आपको दो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, एक स्टैक का, हम लोग स्टैक पढ़ रहे तो स्टैक का यूज़ करेंगे, और दूसरा एक पोस्ट वेरिएबल का एक स्ट्रिंग वेरिएबल रहेगा जिसमें हम लोग अपना एक्सप्रेशन को रखेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप्स क्या होता है कि कभी भी आपको ऑपरेंड मिलेगा तो हम लोग को इसको डायरेक्ट पोस्ट एक्सप्रेशन में ऐड करना है। इसको ऐड कैसे करेंगे, पोस्ट = पोस्ट प्लस ऑपरेंड। ठीक है, तीसरा केस क्या होता है कि अगर आपका कैरेक्टर एक ऑपरेटर है तो उस केस में हम लोग को स्टैक का जो टॉप में एलिमेंट है उसका प्रेसिडेंस चेक करना होता है। अगर स्टैक का जो टॉप में
जो ऑपरेटर है उसका प्रीसीडेंस अगर लो है देन द इनकमिंग ऑपरेटर, देन हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में डायरेक्टली हम लोग उस ऑपरेटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर कहीं इनकमिंग ऑपरेटर का प्रीसीडेंस लो रहा देन टॉप ऑफ द स्टैक, तो उस केस में हम लोग स्टैक से तब तक पॉप करते रहेंगे जब तक हमको कोई ऑपरेटर, ऐसा ऑपरेटर ना मिल जाए जिसका प्रीसीडेंस लो हो और मेरा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, तब तक हम लोग पॉप करते रहेंगे और पॉप करके जो भी आएगा हम लोग पोस्ट एक्सप्रेशन में ऐड करते रहेंगे, ठीक है। चौथा एक और केस आएगा जिसमें अगर आपका कैरेक्टर अगर ओपन पैरेंथेसिस रहता है तो उस केस में कुछ नहीं करना है, सीधा हम लोग जो स्टैक है उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर कहीं क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है तो उस केस में स्टैक से हम लोग को तब तक पॉप करना है जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल जाए, ठीक है। और पॉप करके सारा एलिमेंट को किस में ऐड करना है, पोस्ट एक्सप्रेशन में भी ऐड करते जाना है। और ये जो मेरा जो भी रहेगा ये पैरेंथेसिस, इसको हम लोग वो पोस्ट एक्सप्रेशन में ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐड करना है, क्योंकि पोलिश नोटेशन में क्या होता है कि हम लोग ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम लोग ये दोनों आइदर ओपन पैरेंथेसिस हो या क्लोज पैरेंथेसिस हम लोग उसको डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। और पांचवा स्टेप क्या होता है कि जब ये आपका पूरा इटरेशन कंप्लीट हो जाए इनफिक्स एक्सप्रेशन का, तो उस केस में हम लोग का स्टैक चेक करना होता है। अगर स्टैक में कुछ ऑपरेटर्स पड़ा हुआ है तो हम लोग उसको एक एक करके पॉप करते जाएंगे और पोस्ट एक्सप्रेशन में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। यही मेरा स्टेप्स होता है कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए इसको हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके, और जो मेरे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको हम लोग कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए था, एक स्टैक का ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग एक स्टैक बना लेते हैं। और दूसरा पोस्ट वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं। देखिए पहला एलिमेंट, पहला कैरेक्टर क्या है मेरा, हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, जब इनफिक्स को पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करते हैं तो उसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सबसे पहले मेरे को क्या मिला, एक ऑपरेंड। ऑपरेंड के केस में हमने क्या बोला था, डायरेक्ट ऐड करेंगे, तो मेरा पोस्ट में भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एक ऑपरेटर। ऑपरेटर आया तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे स्टैक में ऐड करना है, तो स्टैक में ऐड करने के लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि टॉप में क्या है, उसका प्रेसिडेंस लो है या हाई है। अभी मेरा स्टैक एम्प्टी है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है मेरे पास, ऑपरेंड। ऑपरेंड के केस में क्या करना है, सीधा इधर ऐड करना है, ये ऐड हो गया ऐसे करके, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या था मेरा, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस क्या होता है, हाई देन प्लस। तो अगर मेरा स्टैक का जो टॉप ऑफ एलिमेंट है उसका प्रेसिडेंस लो है देन द इनकमिंग ऑपरेटर, तो हम लोग उसको डायरेक्टली स्टैक में ऐड करेंगे, उस केस में हम लोग को पॉप करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या आया मेरा, लेफ्ट पैरेंथेसिस आया। लेफ्ट पैरेंथेसिस के केस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा हम लोग को उसको स्टैक में ऐड करना है, ठीक है। स्टैक में ऐड कर दिया। फिर क्या है मेरे पास, 6। 6 आया तो इस केस में हम लोग 5 3 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है मेरे पास, एक ऑपरेटर। ऑपरेटर आया तो हम लोग यहाँ पे स्टैक में ऐड करेंगे क्योंकि उसके पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस था, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, ऑपरेंड। ऑपरेंड आया तो हम लोग क्या करेंगे, 5 3 6 तो इधर ऐड कर दिए। अब फिर क्या है मेरे पास, राइट पैरेंथेसिस आया। राइट पैरेंथेसिस के केस में क्या करना था, हम लोग को स्टैक से तब तक पॉप करना था जब तक मेरा लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाए। सबसे पहले क्या है मेरे पास, माइनस। माइनस को पॉप करके इधर ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 3 6 2 माइनस। फिर मेरे पास क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसको ही पॉप करेंगे और डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि हम लोग को पैरेंथेसिस को स्टैक में ऐड नहीं करना होता है। उसके बाद क्या हुआ, मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो गया तो मेरा लास्ट स्टेप क्या था कि स्टैक को चेक करेंगे हम लोग उसमें कि एम्प्टी है या नहीं। अगर नहीं एम्प्टी तो उसमें जो भी है सारा हम लोग पॉप करके, एक एक करके पॉप करके हम लोग जो पोस्ट एक्सप्रेशन है उसमें ऐड करते जाएंगे। तो 5 3 6 2 माइनस, फिर क्या है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन बाहर जाएगा। फिर क्या है, प्लस। प्लस बाहर जाएगा, 5 3 6 2 माइनस स्टार प्लस। यही मेरा फाइनल पोस्ट एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। हम लोग इसका कोड भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
बट उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि इवेलुएट कैसे करते हैं। कोई भी मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बना तो इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5362 माइनस स्टार प्लस। तो इसको इवेलुएट करने के लिए सिंपल सा स्टेप्स है। पहला क्या, आपको एक स्टैक का ज़रूरत पड़ेगा, स्टैक, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या करना है कि जब कभी भी आपको ऑपरेंड मिलेगा तो उस केस में हम लोग को स्टैक में ऐड करना है, ठीक है। और जब भी ऑपरेटर मिलेगा तो उस केस में हम लोग को स्टैक से 2 एलिमेंट को पॉप करना है, ठीक है। और दोनों एलिमेंट को पॉप करके जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेशन परफॉर्म करके हम लोग को फिर से स्टैक में ऐड कर देना है, ठीक है। और जब इसका इटरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा जो स्टैक का जो टॉप में जो एलिमेंट होगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के टाइम में क्या कर रहे थे, हम लोग ऑपरेटर को स्टैक में डाल रहे थे, बट इवेलुएट करने वक्त ऑपरेंड को स्टैक में डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरा जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो वैलिड है या नहीं, ठीक है, या इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया है वो वैलिड है या नहीं। तो कन्वर्ट करने वक्त हम लोग चेक करेंगे कि मेरा स्टैक में अगर एक एलिमेंट से ज़्यादा पड़ा हुआ रहेगा या फिर जब भी कोई ऑपरेटर आया और मेरा स्टैक में एक ही एलिमेंट होगा तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है वो इनवैलिड है। जैसे मान के चलिए मेरा एक एक्सप्रेशन दिया है 5 प्लस, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको स्टैक में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आया, फिर मेरे पास प्लस आया। प्लस के केस में क्या करना था, 2 एलिमेंट पॉप करना था, बट मेरे पास एक ही एलिमेंट है तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है वो इनवैलिड है। तो चलिए इसको इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले क्या था, मेरे को एक स्टैक लेना था, स्टैक ले लेते हैं और इटरेट करना शुरू करते हैं। इटरेट कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, 5 5 क्या है ऑपरेंट, तो इधर क्या करेंगे हम लोग स्टैक में ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है 3 3 क्या है ऑपरेंट, 3 ऐड करेंगे। फिर क्या है 6 6 क्या है मेरा एक ऑपरेंट, इधर ऐड करेंगे। फिर क्या है 2 2 क्या है ऑपरेंट, 2 को ऐड करेंगे। देन क्या है माइनस, माइनस क्या है ऑपरेटर। जब भी ऑपरेटर आएगा तो हम लोग क्या करना है, स्टैक से 2 एलिमेंट को पॉप करना है। 2 एलिमेंट को पॉप करेंगे तो ए साइन में आ जाएगा इधर 2 फर्स्ट एलिमेंट, बी ए साइन में आ जाएगा 6, और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट था तो हम लोग क्या करेंगे बी माइनस ए, 6 माइनस 2 करके मेरे पास क्या आएगा 4। तो जो आएगा मेरा ऑपरेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग फिर से स्टैक में ऐड कर देंगे। तो स्टैक में अब मेरे पास क्या आ गया 4। फिर मेरे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन, फिर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम लोग को 2 एलिमेंट को पॉप करना है। तो इधर से 2 एलिमेंट पॉप करेंगे तो सबसे पहले क्या है 4, ए में 4, बी में 3। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके हम लोग क्या करेंगे, फिर 12 आएगा, 12 को हम लोग फिर से स्टैक में ऐड कर देंगे। फिर क्या है मेरे पास प्लस, अब प्लस जब आएगा फिर से हम लोग 2 एलिमेंट को पॉप करेंगे। 2 एलिमेंट को पॉप करेंगे तो यहाँ से क्या है 12, और इधर एक और क्या था 5 5 आ गया। और फिर क्या है एडिशन था तो बी प्लस ए इक्वल टू 17, फिर से हम लोग इसको स्टैक में ऐड कर देंगे 17, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया पोस्ट एक्सप्रेशन का। तो स्टैक का जो टॉप में एलिमेंट है वही मेरा रिजल्ट होगा, उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट st डॉट टॉप, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने का जो कोड है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या ज़रूरत पड़ेगा, एक पोस्ट एक्सप्रेशन का और एक स्टैक का। तो स्टैक हम लिस्ट यूज करके बना रहे हैं तो बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया प्रेसिडेंस के लिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस सेम रख रहा हूँ और सब्ट्रैक्शन और एडिशन का सेम रख रहा हूँ। तो यही होता है, आप लोग को इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैरेक्टर को मतलब इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो सी एच इन इनफिक्स, यहाँ से एक इनफिक्स मेरा क्या है एक स्ट्रिंग है वो इटरेबल होता है, इसी वजह से इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। आप चाहे तो फॉर लूप यूजिंग रेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने चेक कर रहा है कि
चेक करना है कि मेरा जो कैरेक्टर आ रहा है एक ऑपरेंड है या नहीं। तो क्योंकि मैं यहाँ पे नंबर्स रखा हूँ इसी वजह से मैं डिजिट चेक कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप ए बी या सी डी रहता है ऐसे करके कुछ भी, तो आप इस अल्फ़ा न्यूमेरिक चेक कर सकते हैं, इस अलनम ALNUM, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं। और जब भी मेरा डिजिट आएगा तो हम लोग क्या करें, पोस्ट एक्सप्रेशन में ऐड करें। मतलब जब भी कोई ऑपरेंड आएगा पोस्ट एक्सप्रेशन में ऐड करना है, और जब भी ओपन पैरेंथेसिस आएगा तो स्टैक में डायरेक्ट ऐड करना है, कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है। और जब मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा तो उस केस में हम लोग चेक करेंगे मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो और साथ में हम लोग का स्टैक का टॉप में ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिले। ये तब तक करते रहना जब तक आपको ये ओपन पैरेंथेसिस ना मिल जाए। इसी वजह से वाइल लूप का हम लोगों ने यूज़ किया है। और जो भी हम लोग का स्टैक से पॉप होगा उसको हम लोग पोस्ट एक्सप्रेशन में भी ऐड करते जाएंगे। और लास्ट में जब मेरे को ये ओपन पैरेंथेसिस मिल जाएगा तो उस केस में स्टैक से उसको रिमूव भी कर देंगे, ठीक है। और अगर ऑपरेटर आएगा तो ऑपरेटर जब आएगा तो हम लोग को चेक करना है कि मेरा स्टैक एम्प्टी है क्या। अगर स्टैक एम्प्टी है तो सीधा ये चलेगा नहीं, ये वाइल लूप चलेगा नहीं और डायरेक्ट स्टैक में कैरेक्टर ऐड हो जाएगा। बट अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक का टॉप मेरा ओपन पैरेंथेसिस नहीं है तो उस केस में हम लोग प्रीसीडेंस चेक करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लेस देन और इक्वल टू मैंने रखा है, वो इसके लिए यहाँ पे देख रहे हैं जब ये आइदर डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो दोनों का सेम रखें ना, तो जो पहले आएगा लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन हो रहा है ना, तो जो पहले आ रहा है उसको हम लोग पॉप करते जाएंगे, ठीक है। और जो भी पॉप करेंगे वो पोस्ट एक्सप्रेशन में ऐड करते जाएंगे। और लास्ट में जब ये वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो मेरा नया ऑपरेटर आया है उसको हम लोग स्टैक में ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब आपका इस फोर लूप का इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक से हम लोग पॉप करते रहेंगे और पोस्ट एक्सप्रेशन में ऐड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ से देख रहे होंगे आपको मिल गया है 5362 माइनस इंटू प्लस, ठीक है। तो अब इस पोस्ट फिक्स को एवेलुएट करते हैं। एवेलुएट करने के लिए मैं पोस्ट फिक्स एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें जो ऊपर जो मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आया उसी को रख ले रहा हूँ। और आप लोग को पता है एवेलुएट करने के लिए हम लोग को स्टैक का जरूरत पड़ेगा, तो वो हम एक स्टैक बना ले रहे हैं। और इस केस में सिंपल सा रूल है, पोस्ट फिक्स को लेफ़्ट टू राइट जाना है। लेफ़्ट टू राइट क्यों? क्योंकि मेरा ऑपरेटर लास्ट में रहेगा, तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे और चेक करते जाएंगे मेरा कैरेक्टर जो डिजिट है क्या, ठीक है। और हम लोग ये चेक करते जाएंगे कि मेरा कैरेक्टर क्या है। अगर मेरा कैरेक्टर डिजिट हो या एक ऑपरेंड हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक में सीधा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको एवेलुएट करना चाहते हैं। तो इसी की वजह से मैं यहाँ पे कन्वर्ट भी करते जा रहा हूँ इंटीजर में, सो दैट ये एवेलुएट होकर मेरा फाइनल आउटपुट भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टैक में अपेंड कर रहा हूँ। और जब मेरा प्लस आएगा तो उस केस में क्या करना है, दो एलिमेंट को पॉप करना है, देन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर स्टैक में ऐड करना है। माइनस के भी केस में सेम इसी तरह से सबके लिए करते जाना है और ऑपरेशन परफॉर्म करके स्टैक में ऐड करते जाना है। और जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो स्टैक का जो सबसे टॉप एलिमेंट है उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, वही मेरा फाइनल कैलकुलेशन होगा पोस्ट फिक्स का। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 17 आ रहा है। मेरा एक्सप्रेशन क्या था, 5 + 3 × 6 - 2। बोडमास रूल से आप इसको इवेलुएट करेंगे तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूशन होगा, 6 - 2 4, देन मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 12, देन एडिशन प्लस 5 17। मेरा आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को कितने तरीके से राइट कर सकते हैं, इनफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है, एंड प्रीफिक्स क्या होता है, कैसे राइट करते हैं, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन कैसे होता है, देन उसका इवेल्युएशन कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ने इस वीडियो में देखा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो लाइक करना ना भूलें और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड उसका इवेल्युएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक होमवर्क है आप लोग के लिए कि आप लोग खुद से ट्राई करिए इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने का और उसको इवेल्युएट करने का। हो सके तो आप लोग कोड भी राइट करने का ट्राई करें। और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने जो सोचा था या जो भी कोड लिखा है वो सही है या नहीं, उससे आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टैक।